आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं इसकी हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे, को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। देश भर के साथ मंडी में मनाया गया सुभाष चंद्र बोस का 124वां जयंती समारोह। मंडी में शहीद कारगिल स्मारक पर दी गई श्रद्धांजलि। दानी महामाया मिनी पावर प्रोजेक्ट का एसडीएम मनाली ने किया ज्वाइंट इंस्पेक्शन। बादशाह और बरोड ग्रामीणों ने किया प्रोजेक्ट का विरोध। मंडी अस्पताल में गायनी स्पेशलिस्ट न मिलने से मरीज हो रहे परेशान। भविष्य में अस्पताल प्रबंधन डिप्यूट करेगा डॉक्टर। और सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल मंडी ने मनाया वार्षिक समारोह। बच्चों ने प्रस्तुत किए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। शहीद कारगिल स्मारक पार्क मंडी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 124वां जयंती समारोह मनाया गया। इस मौके पर कई वरिष्ठ पत्रकारों और अन्य संगठन के सदस्यों ने नेताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सुभाष चंद्र बोस देश को आजादी दिलाने के लिए किस तरह से अपना पूर्ण कर्तव्य निभाया था, इसको लेकर भी गहनता से चर्चा की गई। हिंदुस्तान का इतिहास ना बदला होता, इंग्लैंड को दफन कर दिया था उन्होंने, इंग्लैंड की कमर ना तोड़ी होती तो आज देश आजाद होने वाला नहीं था। इंग्लैंड हमको टुकड़ों में नहीं देने, प्लेट में देने वाली थी आज़ादी। ये आज़ादी मिली है, देश की आज़ादी हमारी सेना ने ली, आईएनए ने ली, सुभाष चंद्र ने ली, इसलिए आज हम उनको याद करते हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो 124वीं जयंती है, इसके ऊपर हम इनको नमन करते हैं। और सुभाष चंद्र जी के आदर्शों पे आज जब हम चल रहे हैं तो हमारा देश वास्तव में सुरक्षित है। अगर हम सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के बारे में बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जो बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे, जिन्होंने अंग्रेजों के बच्चों को पिछाड़ करके आगे उन्नति ली और हमारे देश से पहले आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस में नाम पाने वाले टॉपिस्ट थे। ये सबसे टॉप पे इन्होंने नाम लिया था। और उसके बाद जब इनको कसम दिलाई गई कि आप अंग्रेज सरकार के लिए अगर नौकरी करते हैं तो आपको महारानी की कसम खाना पड़ेगी, आपको ब्रिटिश रेजिम की कसम खाना पड़ेगी, तो इन्होंने कहा कि मैं अपने देश की सेवा के लिए अंग्रेजी हुकूमत की कसम नहीं खा सकता। तो उन्होंने कहा कि इसमें आपको नौकरी से नहीं मिलेगी, तो उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश रेजिम की कसम नहीं खाई। उसके बाद जब ये दोबारा हिंदुस्तान वापस आए तो जो उस वक्त जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने इनको आगे हाथों हाथ लिया और उसके बाद कांग्रेस के नेता भी रहे। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी को पूरे देश में जयंती मनाई जाती है। आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने वाले नेताजी की जयंती के उपलक्ष्य पर मंडी के जोनल अस्पताल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को डॉक्टर्स और अस्पताल अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारियों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंडी जोनल अस्पताल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एमएस विनोद शर्मा ने बताया कि जोनल अस्पताल मंडी का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। इसके लिए सुभाष चंद्र बोस का जयंती समारोह अस्पताल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण समारोह है। आज नेताजी सुभाष चंद्र जी की जन्मदिन की जयंती मनाई गई है और हमारे हॉस्पिटल का जो नाम है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे है। इसका हमें गर्व है। नेताजी एक सच्चे देशभक्त थे और सच्चे सेना नायक भी थे। तो आज हम उनका कुर्बानियों को याद करते हैं और आज हमारे उनके जन्मदिन के जयंती पे आज उनके फ़ोटो पे माल्यार्पण किया गया और हमारे स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने, सबने जो था वो श्रद्धा सुमन जो थे वो अर्पित किए। आपको बता दें कि नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र ने ब्रिटिश हुकूमत और देश की आज़ादी के लिए कई काम किए। सुभाष चंद्र बोस ने सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया। इस गठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। नेताजी अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में सभी डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों द्वारा
पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रक्कड़ में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरा होने का जश्न 25 जनवरी को जयसिंहपुर में पूर्ण राज्यत्व दिवस पर नहीं बल्कि बाद में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शुक्रवार को रक्कड़ में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि 25 दिसंबर को जयसिंहपुर में राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करने के बाद शिमला रवाना हो गए। इसके चलते 23 जनवरी के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। वहीं रक्कड़ में जनसभा के दौरान सीएम ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बीपीएल सूची में गरीब और पात्र लोगों के नाम शामिल करने का आग्रह किया। वीरभद्र सिंह ने कहा कि जसवा परागपुर हलके में विकास के कार्यों को पूरा किया जाएगा और सरकार पूरी तरह से मदद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी सांसद रामस्वरूप शर्मा ने जानकारी दी है कि मंडी संसदीय क्षेत्र में उन्होंने केंद्र सरकार से 46 सड़कों को प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्माण करवाने के लिए स्वीकृति प्रदान करवा दी है, जिसके तहत 186 करोड़ की राशि केंद्र से प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मंडी जिला के चिचोट में 1, करसों के लिए 3, सराज के लिए 2, सुंदरनगर के लिए 5 और सदर के लिए 4 सड़कें, जबकि जोगिंदरनगर और द्रंग के लिए 3-3 सड़क मार्ग और कुल्लू के लिए 12, रामपुर के लिए 6, आनी के लिए 4 और किन्नौर के लिए 3 सड़क मार्गों को स्वीकृति करवाई है। उन्होंने कहा कि लाहौल और भरमौर क्षेत्र की डीपीआर तैयार हो गई है और इन क्षेत्रों के लिए भी जल्द ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृति प्रदान करवा दी जाएगी। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र चौधरी और डीजी नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी दिल्ली को उन्होंने पत्र लिखकर इन सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि जारी करने की मांग की है। जैसे ही धनराशि जारी हो जाएगी, मंडी संसदीय क्षेत्र की यह 46 सड़कें चकाचक हो जाएंगी। लंबे अरसे से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृति प्रदान नहीं हो पाई थी और सांसद बनने के बाद उन्होंने जिन सड़कों की लोक निर्माण विभाग और प्रदेश सरकार के सहयोग से डीपीआर तैयार करवाई थी, उसे केंद्र सरकार से मंजूरी दिलाई गई है। इन सड़कों में कुछ सड़कें तो ऐसी हैं जो लंबे अरसे से एक ही स्थान पर अटकी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। जोनल अस्पताल में गायनी ओपीडी में स्पेशलिस्ट न होने के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि महिला रोग विशेषज्ञ की अन्य किसी कैंप में ड्यूटी होने के कारण दूर दराज क्षेत्र से आए हुए मरीजों को डॉक्टर सुविधा नहीं मिल पाई, जिसके तहत मरीजों ने मांग की है कि गायनी ओपीडी में अन्य डॉक्टर को तैनात किया जाए। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में गायनी ओपीडी में महिला रोग विशेषज्ञ न मिलने पर दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मरीजों ने के चैनल की टीम को अवगत करवाया कि कई दिनों से अस्पताल की गायनी ओपीडी में महिला रोग विशेषज्ञ नहीं है, जिसके कारण उन्हें इतने दूर से आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं पड़ासर के दुकान में मकान है पहाड़ों में। माता जी जो है 70 साल उम्र है, तो इसको ऐसा है कि मतलब वो रिकड़ में भी दर्द है और मतलब पेट में भी दर्द है और पेशेंट को बहुत दिक्कत है। तो यहाँ हमको ऐसा है इस हॉस्पिटल में, तो हम ना पढ़ आदमी हैं, तो और खुद हमारे कोई यहाँ कोई जाना नहीं, कोई बजाना कोई नहीं है। तो हमको डॉक्टर का भी पता भी नहीं लगे, कोई गाने में बताते हैं, यहाँ वो भी नहीं है। एक डॉक्टर यहाँ चक्कर है, यहाँ भीड़ भारी है और पेशेंट मेरे को बहुत लग रहा है। यहाँ लोगों को क्या परेशानी हो रही है? लोगों को परेशानी हो रही है। अभी जब जितने लोग को यहाँ खड़े हुए, तो हम तो ना पढ़ आदमी, हमारे पेशेंट हम कहाँ है जगह, हमारे को गाड़ी का भी कोई साधन नहीं है। पर सर यहाँ टाइम पे पहुँच भी गया था, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे गायनिक स्पेशलिस्ट है ही नहीं, बहुत दिनों से है ही नहीं, बहुत दिनों से। और सर मेरे को कम से कम 3-4 ओपीडी गायनिक ओपीडी में गायनिक जो स्पेशलिस्ट है वहाँ पे है ही नहीं। बहुत दिनों से सर मैं इसके ये निकाल रहा हूँ, चक्कर निकाल रहा हूँ। आप कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ पे? सर मैं 3 दिन से लगातार आ रहा था, पहले भी 3 दिन आया पर यहाँ पे कोई नहीं मिला। पर यहाँ पे जो जनरल ओपीडी है वो चल रही है।
मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ से 85 किलोमीटर दूर से आया हूँ। मैं यहाँ पर चौथी बार आ चुका हूँ, क्योंकि नेचुरल जब भी आया ना यहाँ पर मेरा नंबर ही लगता है। मैं यहाँ पर आता हूँ जल्दी घर से, क्योंकि साथ में नहीं, हमारे बहुत ठंड होती है ऊपर, ठंड एरिया है, और बच्चा भी साथ में बीमार, मिसेज भी साथ में बीमार। 2 बार का 3 में चौथी बार आ चुका है। इतनी ऐसी बुरी हालात से है कि 85 किलोमीटर दूर से आया। वहीं मरीजों को महिला रोग विशेषज्ञ न मिलने की बात को लेकर एमएस विनोद शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में 2 गायनेकोलॉजिस्ट पोस्टेड हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही विशेषज्ञों में से एक को अस्पताल संबंधी काम से शिमला भेजा गया है और वहीं एक महिला रोग विशेषज्ञ की अन्य किसी कैंप में ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन तब भी महिला रोग विशेषज्ञ ने जरूरी मरीजों का चेकअप किया है। विनोद शर्मा ने कहा कि भविष्य में प्रयास किया जाएगा कि जिला के अन्य अस्पतालों से गायनी स्पेशलिस्ट डेप्यूट किए जाएं। हमारे जनरल हॉस्पिटल मंडी में 2 गायनेकोलॉजिस्ट पोस्टेड हैं। उनमें से आज एक गायनेकोलॉजिस्ट की ड्यूटी कैंप ड्यूटी पे है, वो दूसरे ऑफिशियल काम से शिमला गए हुए हैं। जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट जिनकी कैंप ड्यूटी है उन्होंने सुबह राउंड कर लिया है और जो ज़रूरी पेशेंट थे उनका चेकअप हो गया है और उनके स्थान पे हमने दूसरे डॉक्टर की ड्यूटी लगाई हुई है और आगे से हम कोशिश करेंगे कि सुंदरनगर या और फील्ड से गायनेकोलॉजिस्ट को डिप्यूट करेंगे। आपको बता दें कि क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में गायनी स्पेशलिस्ट न मिलने के कारण मंडी जिला के साथ अन्य जिलों से आए हुए मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। फिलहाल अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। Dr. Hemant Kumar, medical specialist, earlier working in Mandap Hospital, opened new hospital with first-time modern facilities in the center and heart of Mandi town at Hospital Road. Neelkant Hospital. Here 24-hour emergency facilities available. यहाँ आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ईसीजी, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। Special private rooms available. We have operation theatre with modern and new equipments. Also contact for ENT problem. We treat with genuine charges. Neelkant Hospital, Hospital Road, Mandi. आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान गांधी भवन मंडी के सौजन्य से आयुर्वेद सचल स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के तहत मंडी वार्ड नंबर 4 के लोगों के स्वास्थ्य की मुफ्त जांच की गई। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम जिला के अन्य स्थानों पर भी चलाया जाएगा, जिसके तहत लोगों की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और रहन सहन को लेकर आंकड़े भी एकत्रित किए जाएंगे। आयुर्वेदिक क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान गांधी भवन मंडी के सौजन्य से आयुर्वेद सचल स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के तहत मुफ्त जांच शिविर लगाया गया। वार्ड नंबर 4 की पार्षद नेहा कुमारी ने बताया कि इस कैंप की शुरुआत वार्ड नंबर 4 रविनगर से की गई है, जो कि एक अच्छी बात है। उन्होंने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि कैंप में मिलने वाली मुफ्त सुविधा का लाभ उठाएं। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की तरफ से ये मुफ्त चिकित्सा शिविर लगा हुआ है और इस शिविर में ये जो भी लोग आएंगे उनका मुफ्त इलाज होगा, दवाइयाँ भी उनको मुफ्त मिलेगी और उनके जो टेस्ट वगैरह होंगे वो भी मुफ्त होंगे। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलेगा आपका 6 महीने तक। 6 महीने तक हर वीरवार, सप्ताह के वीरवार के दिन ये यहाँ पे डॉक्टर्स आएंगे और यहाँ पे फ्री चेकअप होगा। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस शिविर में चेकअप भी करवाएं और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं।
वहीं इस मुफ्त जांच शिविर में लोगों की जांच कर रहे विशेषज्ञ ने बताया कि इस कैंप में भारत सरकार द्वारा लोगों की सुविधा के लिए मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 6 महीने तक चलाया जाएगा, जिसके तहत लोगों की हीमोग्लोबिन और शुगर की मुफ्त जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत इन लोगों के रहन सहन को लेकर आंकड़े भी एकत्रित किए जाएंगे। इसमें जो है घर घर जाके भी लोगों के बारे में डाटा कलेक्ट करेंगे कि कैसा रहन सहन है, कोई बीमार तो नहीं है, अगर बीमार है तो उसको दवाइयाँ दी जाएगी जो कि निःशुल्क है। ये प्रोग्राम जो है 6 महीने का है, जिसमें जो है कम से कम 4 गांव हमने कवर करने हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है हमारा ये मंडी टाउन में यहाँ हमारा रविनगर, और कुल्लू में हमारे 2 गांव हैं, मैंगलोर और चनार्दी, और एक और गांव हमारा यहाँ मंडी के पास का है। और इसमें जो है हमारे HB और शुगर भी हम फ्री में चेक कर रहे हैं। इसमें एक हम डाटा तैयार करेंगे कि लोग किस चीज़ से बीमार हैं। आपको बता दें कि कैंप में लोगों को आयुर्वेद सचल स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के तहत मुफ्त जांच करवाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाधीश मंडी के माध्यम से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को एक मांग पत्र भेजा है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में बाहरी राज्यों के कलाकारों की बजाय स्थानीय कलाकारों को अधिक बढ़ावा दिया जाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्थानीय कलाकारों पर बाहरी राज्यों के कलाकारों की अपेक्षा कम पैसा खर्चा जाता है, जिसके चलते एक तरह से स्थानीय कलाकारों का शोषण होता है। हम लोग एक मांग करने वाले हैं कि जो पूरे हिमाचल में जो लोकल जो देवताओं के मेले, दूसरे मेले होते हैं, उसमें जो सांस्कृतिक संध्या होती हैं, उसमें एक जो भ्रष्टाचार है पूरे प्रदेश में, उसके बारे में हम मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराना चाहते हैं। तो उसमें हमारी 2-3 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग तो हमारी है कि जो लोकल कलाकार हैं उनको बहुत ही कम पैसा दिया जाता है और एक तरह से उनका शोषण होता है। तो पहली और मुख्य मांग हमारी है कि लोकल कलाकारों को महत्व दिया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मान दे दिया जाए। दूसरा, जो बाहर से कलाकार अगर बुलाने भी हैं तो उनको 1 या 2 ज़्यादा ज़्यादा 1 या 2 नाइटों में उनका प्रोग्राम हो। और वहाँ भी एक किस्म से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है कि होता क्या है कि अगर बड़े कलाकार को बुलाते हैं, अगर उसको 5 लाख रुपए बोलते हैं तो उसको ले दे के उसको 2 या 3 लाख रुपए मिलता है। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के सुजाव पिपलू जिला परिषद वार्ड सदस्य भूपेंद्र सिंह ने परिषद की प्रथम बैठक में भाग लेने के बाद एक वार्ड संबंधी मुख्य मांगों के बारे में उपायुक्त मंडी संदीप कदम को मांग पत्र सौंपा। आज मीटिंग के बाद मैंने अपने जो उस जिला परिषद वार्ड की कुछ प्रमुख मांगों को लेकर जो मांग पत्र है वो मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री और जो उपायुक्त मंडी है उनको सौंपा है, जिसमें प्रमुख मांग ये है कि जो टीरा उप तहसील है जिसको सरका घाट से हटाकर संदौड़ में शामिल किया गया है, उस फैसले को बदला जाए और टीरा को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा जो टीरा कस्बा है उसके अंदर सुजाव पिपलू के अंदर और चोलथरा के अंदर जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनका निर्माण किया जाए, क्योंकि वहाँ जब एक तरफ पूरे देश में प्रदेश में स्वच्छता अभियान चल रहा है मगर वहाँ लोगों को जो शौचालय की जो सुविधा है वो भी उपलब्ध नहीं है। तो दूसरी मांग ये प्रमुखता से उठाई है। तीसरी मांग ये है कि टीरा के अंदर कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, ATM की सुविधा नहीं है, तो और पुलिस चौकी और ट्रेजरी नहीं है, तो वो मांग भी प्रशासन और सरकार से की है कि वहाँ ये सुविधाएं प्रदान की जाए। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है SSC, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही JEE सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग, साथ ही HP, TET JBT, TET C, TET SSC, GD, बैंक PO, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में IIT, AIPMT, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, NDA,
आर्मी, GD एंड क्लर्क और CDS के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। मनाली के समीप पारसा गांव में बनने जा रहा दानी महामाया मिनी पावर प्रोजेक्ट का SDM मनाली ज्योति राणा ने मनाली के सभी विभागों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया। इस मौके पर पारसा और बरोड़ गांव के लोगों ने प्रोजेक्ट को लेकर अपना विरोध SDM के समक्ष जताया। शालिग पंचायत के पूर्व प्रधान अशोक कुमार ने कहा कि पंचायत की ग्राम सभा में परियोजना को रद्द करने का रेजोल्यूशन पास कर सरकार को भेजा गया था, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। उन्होंने बताया कि पहले भी 2 गांव के लोग परियोजना का विरोध करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इस प्रोजेक्ट का 2009 से विरोध करते आ रहे हैं। हमारे कार्यकाल के टाइम भी इसमें इसका जो है मतलब पुरजोर विरोध हुआ था। ग्राम सभा में ही इसको रिजेक्ट किया गया है, तो फिर भी मानते हैं नहीं। तो हम मतलब इसका अभी भी विरोध कर रहे हैं और पहले से ही विरोध करते आ रहे हैं। ग्रामीण रूपचंद ने बताया कि परियोजना के निर्माण से धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि जहां पर परियोजना का निर्माण हो रहा है वहां पर पवित्र योगिनियों की पूजा स्थली है, जो कि एक पवित्र स्थान है और इस स्थान को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दिया जाएगा। पहले तो जयकार वीरनाथ देवते की, ये प्राचीन मंदिर वीरनाथ देवते का है। इसके बाद जो हमारा जोगनी फाले पर दानी महामाई, ये भी हमारा काफ़ी पुरानी परंपरा से यहाँ नया पुराना जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो अगर प्रोजेक्ट के बनने से हमारी संस्कृति में फर्क आता है, तो इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है, हमारी अर्जी है कि इसको कैंसिल किया जाए। प्रोजेक्ट के MD छकिंदर ठाकुर ने ग्रामीणों के सारे आरोपों को नकारते हुए कहा कि देवस्थली को प्रोजेक्ट के निर्माण से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और प्रोजेक्ट का जो भी कार्य होगा वह देव आस्था को देखते हुए किया जाएगा। इसमें ये है जी कि हम भी यहीं के लोग हैं, देवी देवता हमारे घर के गुड़ी कूज है, तो इसके हम पुजारी है। जो देव भावना है, इसमें देवी देवताओं को कोई भी ऐसा नुकसान नहीं हो रहा है जिस कारण के यहाँ पर देव आस्था त्रस्त हो। इसका निर्माण होना चाहिए। मैं एक गरीब घर से हूँ और स्वयं रोज़गार करना चाहता हूँ और लोगों को भी रोज़गार देना चाहता हूँ। जो यहाँ पर जो ये 2 गांव वाले बार बार देवी देवता का जो हवाला देते हैं कि भाई प्रोजेक्ट बनने से देव आस्था भंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर नीचे है, हाइड्रो प्रोजेक्ट ऊपर है। आपको बता दें कि दानी महामाया मिनी पावर प्रोजेक्ट का SDM मनाली ज्योति राणा ने अन्य विभागों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट की ज्वाइंट इंस्पेक्शन की। वहीं पारसा और बरोड़ गांव के वासी प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट के बनने से धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच सकती है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। प्राथमिक शिक्षक संघ ऊना के जिला अध्यक्ष बलविंदर सिंह बैंस ने कहा कि जिला भर में पड़ रही भयंकर ठंड और धुंध के चलते नन्हे मुन्ने बच्चों को स्कूल पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने सरकार से मांग की है कि स्कूलों की समय सारणी पर बदलाव किया जाए। प्राथमिक शिक्षक संघ ऊना के जिलाध्यक्ष बलविंदर सिंह बैंस ने सूचना दी है कि सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए पहले विभाग की ओर से कोयले की सप्लाई दी जाती थी, लेकिन अब विभाग द्वारा कोयले की सप्लाई बंद कर दी गई है। जिलाध्यक्ष की माने तो स्कूलों में कोयले की सप्लाई बंद होने से बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राथमिक शिक्षक संघ ऊना ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि कड़ाके की सर्दी के चलते स्कूलों में छुट्टियों एवं समय सारणी में बदलाव किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें यूं ही लगातार जारी रहेंगी। देश भर के साथ मंडी में मनाया गया सुभाष चंद्र बोस का 124वां जयंती समारोह। मंडी में शहीद कारगिल स्मारक पर दी गई श्रद्धांजलि। दानी महामाया मिनी पावर प्रोजेक्ट का SDM मनाली ने किया ज्वाइंट इंस्पेक्शन। पारसा और बरोड़ ग्रामीणों ने किया प्रोजेक्ट का विरोध। मंडी अस्पताल में गायनी स्पेशलिस्ट न मिलने से मरीज हो रहे परेशान। भविष्य में अस्पताल प्रबंधन डिप्यूट करेगा डॉक्टर। और सरस्वती विद्या मंदिर
केंद्रीय स्कूल मंडी ने मनाया वार्षिक समारोह। बच्चों ने प्रस्तुत किए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम।